हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें साफ साफ बात करते हैं कि सब मेरे हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के अंश है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो अपने स्वरूप जानते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये हम भी जानते हैं, पर इसे हमें प्रैक्टिस करके उसको अनुभव करना है। गुरु की कृपा से यह संभव है कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मस्थित व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा गया है, जो आत्मा के लेवल पर है, जो आत्मा के लेवल पर होने के कारण कभी डगमगाता नहीं है, कभी सांसारिक सुख और दुख उनको सता नहीं सकता है। वो पानी में रहकर भी उस कमल पत्र की तरह है जिसको पानी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो कृष्ण के शुद्धतम भक्त है, उनसे अगर हमने ये वास्तविक ज्ञान मतलब कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, ये प्राप्त कर चुकने के बाद कृष्ण कहते हैं कि तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, यानी देहात्म बुद्धि से जो उत्पन्न मोह है इसे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है। इसीलिए हमें वो सारे जो ग्रंथ हमें कृष्ण ज्ञान दे, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति विज्ञान का जो पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करना चाहिए और गुरु के अधीन होकर फिर हम देख सकेंगे कि हर एक जीवात्मा परमात्मा के अंश स्वरूप है, यानी सब कृष्ण के हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण से के भिन्न अंश है, भिन्नांश, यानी सब कृष्ण के अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है कि हम कृष्ण से अलग है, हम कृष्ण के नहीं है। ऐसा जो व्यक्तित्व का भाव होता है वो माया है। माँ अर्थात नहीं, या मतलब यह, मतलब माया जो सत्य है उसको असत्य बताते हैं। हम आत्मा है, पर माया से हम क्या सोचते हैं? हम शरीर है, शरीर से संबंधित मेरा है, लेकिन हम आत्मा है, कृष्ण का अंश है, हम कृष्ण के हैं, है ना। तो ये जो भावना है वो नहीं पैदा होता है जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परम ब्रह्म तो निराकार है। तो ऐसा सोचने वाले ज्यादातर लोग हैं। वो सोचते हैं कि जो भगवान है वो निराकार है और कृष्ण से हमें क्या लेना देना। वो सोचते हैं कि कृष्ण बहुत महान ऐतिहासिक कोई पुरुष है, इसीलिए ऐसे अतिमानवीय कोई जादुए दिखाया है। ये रामचंद्र जी भी कोई मनुष्य है, इस प्रकार सोचते हैं वो लोग, जो कि नितांत गलत है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है।
तो इसलिए कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन लोग निराकार ज्योति यानी निराकार जो स्वरूप है भगवान का, उसको ओरिजिनल मान बैठते हैं। ये गलत है। ये तो कृष्ण से ही आता है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण ही भगवान है और सभी कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ तक कि लाखों अवतार, जो भी अवतार है, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वराह, जितने भी लाखों लाखों अवतार है, वो भगवान श्री कृष्ण से ही विस्तार हुआ है। कृष्ण अवतारी पुरुष है, कृष्ण किसी का अवतार नहीं है। विष्णु भी कृष्ण से ही विस्तार हुआ है। तो इसी प्रकार सारे जीव कृष्ण के ही अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। मतलब इतना अंश हो गया, अब नहीं है भगवान, ऐसा सोचते हैं वो लोग, मायावादी लोग। यह विचार सर्वथा भौतिक है, क्योंकि भौतिक में ऐसा होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कुछ केक है, केक का टुकड़ा ही है, उसको आपने पीस पीस में काट दिया, तो अब बड़ा वाला केक का टुकड़ा टुकड़ा नहीं रहा ना, छोटा छोटा हो गया। तो ये भौतिक धारणा है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं थाली, भगवान पूर्ण ग्रहण भी करते हैं, फिर भी थाली में पूर्ण प्रसाद होता है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत में संभव है। तो भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। पूर्ण है, परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। तो ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण हम माया से आवृत हैं, और इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। तो यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। हम कृष्ण के अंश जरूर है, लेकिन कृष्ण से पृथक नहीं है। हम कृष्ण के अधीन हैं। यहाँ तक कि महामाया माँ दुर्गा देवी जो भौतिक संसार को चलाती है, तो वो भी कृष्ण के अधीन है। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, शिव आदि, वो लोग भी कृष्ण के अधीन हैं। तो इसलिए तो हम जीवात्माएं कैसे कृष्ण से भिन्न हो सकते हैं? हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। ये जो शरीर मिला है भौतिक इच्छाओं के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, और हम अपने आप को शरीर समझते ही बहुत बड़ा माया है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। कृष्ण भोक्ता है और हम भोग्य है। अगर हम कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो हम भी संतुष्ट रहते हैं। अगर हम कृष्ण से पृथक अस्तित्व कुछ बसाने जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा, वो अपने पिता से बोलते हैं कि पिता हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। 5 साल का बच्चा है, तो बोलते हैं क्यों नहीं सुनोगे, मैं तो आपके कल्याण के लिए बोलता हूँ। बोलता है नहीं, जैसे आपके पास पर्सनल घर है, मुझे ऐसा पर्सनल घर चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनल गाड़ी चाहिए, मुझे आपकी तरह पर्सनल वाइफ चाहिए। तो पिता बोलते माँ भी तो तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करती है, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें कितना ख्याल रखती है, ये घर तो तुम्हारा ही है, आराम से रहो, हम सब मैं कमा के लाता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। नहीं, मुझे मेरा ही चाहिए। तो पिता क्या करे बच्चे के जिद के सामने? तो आंगन बहुत बड़ा था, तो उसमें एक टॉय का घर बना दिया और टॉय कार दे दिया, और पड़ोसी की जो खेलने वाली बच्ची है उनके साथ देखे, इनके साथ खेलो, ये तुम्हारा जो है साथ रहेंगे, तो तुमको खेलना है खेलो। तो क्या होता है फिर जब कुत्ता भौंकने लगता है तो बच्चा बहुत डर जाता है, तो दौड़ पर नॉक करते हैं, पापा दरवाज़ा खोलो, डर लग रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, काट लेगा। तो पापा बोलते क्यों, आपको तो अपना घर चाहिए था, जाओ अपने घर में छुप जाओ, वहाँ नहीं आएगा कुत्ता। फिर ठीक है, वो चला गया। लेकिन बाद में जब बहुत बड़ा जो है तूफान, बारिश, ये सब हवा चलती है तो बहुत घबरा जाता है। फिर वो दरवाज़ा नॉक करता है, बोलते पिता दरवाज़ा खोलो, तूफान आया है। तो फिर पिता उनको अंदर ले लेते हैं। तो बाहर कोई अस्तित्व हम बसाने जाएंगे तो हमारा यही हालत होगा। अगर हम कृष्ण के संसार में रहते हैं, कृष्ण के अधीन होकर रहते हैं, जैसे एक पिता के अधीन होकर एक छोटा बच्चा रहते हैं, तो सुखपूर्वक रहते हैं।
लेकिन पिता से अलग अस्तित्व बसाने जाता है, उसमें कोई ऐसा योग्यता नहीं है क्योंकि वो बच्चा है, तो वो दुखी हो जाता है। जैसे कोई मल्टी मिलियनर है और उनका बेटा बोलते कि नहीं मैं अपना आइडेंटिटी ढूंढूंगा करके बाहर नौकरी करने चला जाता है, तो जो पिता के पास वो जो विलासिता में लग्जरी में रह रहा था, आराम से रह रहा था, वो खो देता है। फिर उनका जीवन में बहुत स्ट्रगल आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान से हमने पृथक अस्तित्व बनाने की कोशिश की, तो इसीलिए भगवान को ये भौतिक संसार बनाना पड़ा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी भौतिक संसार बनाने की। राजा को जेल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर कोई अपराधी ही ना हो। भौतिक संसार बनाया गया और इसमें हमारा अलग अस्तित्व है, हम मालिक बनने पर तुले हुए हैं। तो इस प्रकार की जो भावना है ये सर्वनाशकारी है। तो इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करनी चाहिए। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अभी भी ऐसा करते हैं हम लोग, पारिवारिक संबंधों को इतना महत्व देते हैं कि मनुष्य जीवन जो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मिला है और भगवत धाम जाने के लिए, वो हम खो देते हैं वो अनमोल समय। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित होता है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो बुद्धिमान जीव है वो खुद भी कृष्ण भक्ति में लगे रहना चाहिए और परिवार को भी कृष्ण प्रेम में लगाना चाहिए, कृष्ण भक्ति में। इस प्रकार वो खुद भी सुखी होगा और परिवार वालों का भी उद्धार करेगा। परम ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, कभी पशु, कभी देवता, या अलग अलग शरीर वो धारण करता रहता है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा से विस्मरण के कारण होता है, क्योंकि भगवान को हमने हृदय से निकाल दिया है। हृदय से निकाल दिया मतलब विस्मरण कर लिया है। लोग बोलते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। राम राज्य चाहिए तो आपको राम को हृदय में बसाना होगा ना, तब हो पाएगा, तब हर एक नागरिक शांतिपूर्वक रह सकता है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम में दिव्य सेवा में लग जाता है तो माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। जिससे सूर्य के उदय होने पर अंधकार तुरंत गायब हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में लग जाते हैं तो माया से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वो इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं, और बहुत सारे गुरु जो प्रामाणिक नहीं है, पाखंडी है, वो इस भ्रम को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से वो भगवान को चुनौती दे बैठते हैं, है ना। लेकिन एक भक्त ऐसा नहीं करता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है कि वो जीवात्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता है। हम सब कृष्ण के अधीन हैं, कृष्ण के अंश हैं, और कृष्ण हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। और जैसे एक माता पिता बच्चे के लिए आँख बिछाकर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब मेरा बेटा घर वापस आएगा, कृष्ण भी हमारी प्रतीक्षा करते हैं। तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भक्ति के द्वारा जो है भगवत धाम जाने का तैयारी करने लगते हैं। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। देखिए, हमें आश्रय तो लेना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण का आश्रय नहीं लेंगे तो माया का आश्रय लेना होगा। हमें किसी ना किसी की सेवा तो करनी होगी। कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे। माया की सेवा में आप ऑफिस में बॉस के, घर में परिवार परिजनों की सेवा करे बिना तो कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। अच्छे राजा बनने के लिए प्रजा की सेवा करना होगा, और अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए कस्टमर की सेवा करनी होगी। तो इस प्रकार हम अगर परम आश्रय कृष्ण का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि माया हमें पकड़ लेगी, माया के आश्रय में रहेंगे। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों को, मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। क्या भौतिक पहचान है? मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुंदर व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ, मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित मेरे है। तो ये सब सोचने के कारण, ये सब भौतिक पहचानों के कारण वो आत्मा है, कृष्ण का अंश है, इस बात को भूल जाता है। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो ये समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भागवत में
10.6 में की गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में, कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। ये असली मुक्ति है कि हम कृष्ण भावना में रहे। हरे कृष्ण।